सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y100A डिवाइस के अंदर आप जो है रीसेट ऑल सेटिंग को यूज कैसे कर सकते हैं। मींस कि अगर अपने फोन को आप रीसेट करते हैं तो आप अपने फोन को रीसेट कंप्लीटली कर पाएंगे, वो भी बिना किसी डाटा वगैरह को लॉस हुए। और अगर आपने बाय मिस्टेक कोई सेटिंग्स वगैरह भी ओपन कर दिए, आप उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी अपने सेटिंग्स को भी रीसेट इजीली कर सकते हैं, उसमें भी आपका कोई डाटा वगैरह लॉस नहीं होगा। वेल गाइस चलो इसका डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं रीसेट सेटिंग को यूज कैसे करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। वेल गाइस फोन के अंदर रीसेट सेटिंग को यूज करने के लिए सबसे पहले ओपन करेंगे अपना फोन सेटिंग। आप चाहे तो रीसेट सेटिंग को सर्च बार में टाइप भी कर सकते हैं, बट अगर आपको मैनुअल करना है तो सिस्टम सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग को ओपन कर लेना, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो लास्ट में आपको मिल जाता है उसके एक ऑप्शन ऊपर ये सिस्टम सेटिंग्स, उसको प्रेस करेंगे एंड यहां पर आने के बाद बैकअप एंड रीस्टोर का एक ऑप्शन है, उसके नीचे देखेंगे रीसेट ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप प्रेस करेंगे एंड यहां पर 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आप जो है मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ वगैरह को रीसेट कर सकते हो, एप्लीकेशंस के परफॉर्मेंस को आप रीसेट कर सकते हो, इवन सेटिंग्स के कंप्लीटली रीसेट कर सकते हो। और ये फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन है, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि अगर आप इसको करते हैं तो आपके फोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो इराइज ऑल डाटा का जो ऑप्शन है इसमें डाटा डिलीट होते हैं। अगर आप कभी भी इन ऑप्शंस का यूज करें, आप ऐसे केस में यूज करें जैसे कोई प्रॉब्लम्स है तो सेटिंग्स वगैरह को रीसेट वगैरह करने से सोल्व नहीं होती, तो वैसे केस में लास्ट ऑप्शन बचता है इराइज ऑल डाटा का। आप इसको अगर फॉलो अप करते हैं तो अगर कोई भी बग वगैरह ग्लिच सेटिंग्स वगैरह डिफॉल्ट होंगी तो सब सेट हो जाती है। तो आपको इसे लास्ट में यूज करना है, बट अपने जो भी डाटा है उसको बैकअप लेके करें, इसमें नंबर से डिलीट हो जाते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, फाइल, वीडियोस एंड एवरीथिंग कुछ भी है वो सब डिलीट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए अपने फोन के अंदर 4-5 जीमेल अकाउंट बनाएं, सब में आप जो उसको बैकअप रख लीजिए। 15 GB का एक स्टोरेज मिलता है ड्राइव के अंदर, तो रख सकते हैं अगर आपके पास आपके फोन के अंदर जो स्टोरेज है, दूसरा फोन यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो स्टोरेज है या फिर एसडी कार्ड वगैरह उसमें सपोर्टेबल है तो आप उसमें डाटा ट्रांसफर अपना कर सकते हैं। रीसेट सेटिंग का ऑप्शन है, बाय मिस्टेक कोई सेटिंग ऑन करने पर जो बंद नहीं कर पाते तो आप इसको नॉर्मल कर दीजिएगा, जो सेटिंग्स किए रहते हैं बस वो हट जाएगी, वापस से सेटिंग कर सकते हो और जो आपने बाय मिस्टेक ऑन करा है वो भी सही हो जाता है, तो उसको यूज कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन बार बार फेल्ड हो रही है, ओपन नहीं हो रही है, बैक हो रही है बार बार, तो इसमें रीसेट ऐप परफॉर्मेंस में क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस को भी आप रीसेट कर सकते हो। सभी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस रीसेट हो जाएंगे, जब भी आप उसको ओपन करेंगे उसको बार बार परमिशन देना पड़ेगा। जितने भी ऐप को आप ओपन करेंगे तो सारी परमिशन वगैरह जो होती है वो भी रीसेट हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें, परमिशन एक बार देंगे तो आसानी से यूज हो जाएगी। और यहाँ पर रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क है, अगर वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह में लगता है आपको कुछ कोई दिक्कत हो रही है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट का एरर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आप इसको भी आप आसानी से रीसेट कर सकते हैं। ये टोटल चीजें जो हमने बताई ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने फोन की जो भी प्रॉब्लम है, एक नॉर्मल बग और ग्लिच वाली प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सेटिंग को रीसेट करके, ऐप्स को रीसेट करके ही सॉल्व कर पाएंगे। सो आई थिंक गाइस समझे होंगे रीसेट सेटिंग को यूज कैसे करना है। एंड गाइस कोई और कंफ्यूजन होती है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।